उसे कार चलाना नहीं आता, मुझे खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें तैरना नहीं आता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं नहीं आता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट नो हाउ टू या डजंट नो हाउ टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डोंट नो हाउ टू या डजंट नो हाउ टू। डोंट नो हाउ टू ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। डजंट नो हाउ टू ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे कार चलाना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे खाना बनाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। तुम्हें तैरना नहीं आता, यू डोंट नो हाउ टू स्विम। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी गलती मान लेना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एडमिट मिस्टेक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस एडमिट प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस मिस्टेक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। इट्स ओके, आई एडमिट माई मिस्टेक। इट्स ओके, आई एडमिट माई मिस्टेक। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है। स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक। स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती, वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक। बड़ी जल्दी है उसे वहाँ जाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ी जल्दी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ हरी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस इन अ हरी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बड़ी जल्दी है उसे वहाँ जाने की, ही इज इन अ हरी टू गो देयर। ही इज इन अ हरी टू गो देयर। बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की, यू आर इन अ हरी टू मीट हर। यू आर इन अ हरी टू मीट हर। बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की, यू आर इन अ हरी टू स्लीप। अब चाहे अच्छा हो या बुरा मैं उससे मिलूंगा। अब चाहे अच्छा हो या बुरा मैं आऊँगा। अब चाहे अच्छा हो या बुरा तुम उससे बात नहीं करोगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अब चाहे अच्छा हो या बुरा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर बेटर और फॉर वर्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर बेटर और फॉर वर्स प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर बेटर और फॉर वर्स ये वही का वही रहेगा, विच मीन अब चाहे अच्छा हो या बुरा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब चाहे अच्छा हो या बुरा मैं उससे मिलूंगा। फॉर बेटर और फॉर वर्स आई विल मीट हिम। फॉर बेटर और फॉर वर्स आई विल मीट हिम। अब चाहे अच्छा हो या बुरा मैं आऊँगा। फॉर बेटर और फॉर वर्स आई विल कम। फॉर बेटर और फॉर वर्स आई विल कम। अब चाहे अच्छा हो या बुरा तुम उससे बात नहीं करोगे। फॉर बेटर और फॉर वर्स यू वॉन्ट टॉक टू हिम। मैंने उसे फ़ोन पर बातें करते हुए देखा, उसने तुम्हें चोरी करते हुए देखा, तुमने उसे यहाँ आते हुए देखा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। फाइंड ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने उसे फोन पर बातें करते हुए देखा। आई फाउंड हिम टॉकिंग ऑन द फोन। आई फाउंड हिम टॉकिंग ऑन द फोन। उसने तुम्हें चोरी करते हुए देखा। ही फाउंड यू स्टीलिंग। ही फाउंड यू स्टीलिंग। तुमने उसे यहाँ आते हुए देखा। यू फाउंड हिम कमिंग हियर। जाते क्यों नहीं तुम वहां? लेते क्यों नहीं तुम कुछ? खाते क्यों नहीं तुम कुछ? इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्यों नहीं तुम। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वाई डोंट यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। वाई डोंट यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाते क्यों नहीं तुम वहां? वाई डोंट यू गो देयर। वाई डोंट यू गो देयर। लेते क्यों नहीं तुम कुछ? वाई डोंट यू टेक समथिंग। वाई डोंट यू टेक समथिंग। मैं तुम्हारी वजह से इस हालत में हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे डूब गए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हारी वजह से। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बिकॉज ऑफ यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बिकॉज ऑफ यू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुम्हारी वजह से इस हालत में हूँ। आई एम इन दिस कंडीशन बिकॉज ऑफ यू। आई एम इन दिस कंडीशन बिकॉज ऑफ यू। यह सब आपकी वजह से हुआ है। इट्स ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे डूब गए। I lost all my money because of you। अब हम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। वो अपनी बात से कभी भी पीछे नहीं हटता। हमें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। वो अपनी बात से कैसे पीछे हट सकती है? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। अपनी बात से पीछे हट जाना या मुकर जाना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गो बिहाइंड वंस वर्ड। गो बिहाइंड वंस वर्ड मीन बात से पीछे हट जाना या मुकर जाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस गो बिहाइंड वंस वर्ड। वंस के बदले पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर यूज होगा प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अब हम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते हैं। नो वी कैन नॉट गो बिहाइंड ओवर वर्ड। नो वी कैन नॉट गो बिहाइंड ओवर वर्ड। ओवर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है जो वंस के बदले यूज हुआ है। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी बात से कभी भी पीछे नहीं हटता। He never goes behind his word. He never goes behind his word. His ये possessive adjective है जो once के जगह यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। We shouldn't go behind our word. We shouldn't go behind our word. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी बात से कैसे पीछे हट सकती है? How can she go behind her word? How can she go behind her word? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए था। तुम्हें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर